हेलो फ्रेंड्स। जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से मैं उसे होते देखना नहीं चाहता और जिसे मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता, तो मैं क्रोधित हो उठता हूँ। लेकिन जब कोई किसी काम को इस ढंग से करता है जिस ढंग से मैं उसे होते देखना भले न चाहूं, लेकिन फिर भी मैं उसे स्वीकार करने की स्थिति में हूँ, तो मैं सहिष्णु बन जाता हूँ। किसी के पास जब कोई ऐसी चीज होती है जो मेरे पास नहीं है, या वह कोई ऐसा परिणाम दे सकता है जो मैं नहीं दे सकता, और यदि मैं यह बात स्वीकार भी नहीं कर पाता, तो मैं ईर्ष्यालु हो उठता हूँ। लेकिन यदि मैं यह सब स्वीकार करने की स्थिति में हूँ, तो मैं प्रेरित हो जाता हूँ। जब भी मैं किसी अनिश्चितता में उलझ जाता हूँ और यह निर्णय नहीं ले पाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, और यह बात मैं स्वीकार भी नहीं कर पाता हूँ, तो यह स्थिति मुझ में भय पैदा कर देती है। जब मैं किसी अनिश्चितता में उलझ जाता हूँ और यह निर्णय नहीं ले पाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन यह बात मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तब मैं जोखिम उठाने का साहस अनुभव करता हूँ। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो मुझे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो और मैं उसे स्वीकार न कर पाऊं, तो मुझ में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है। जब कोई कुछ ऐसा कर देता है जो मुझे भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाने वाला हो, लेकिन मैं उसे स्वीकार कर लूं, तो यह स्थिति उसे माफ कर देने में मेरी मदद करती है। जब कोई मेरे ख्यालों में मौजूद तो रहे, लेकिन शारीरिक रूप से मेरे साथ न हो और मैं यह स्थिति स्वीकार भी न कर पाऊं, तो मैं कह उठता हूँ, मुझे तुम्हारी कमी खल रही है। और जब कोई मेरे ख्यालों में तो मौजूद रहे लेकिन शारीरिक रूप से मेरे साथ न हो और मैं इसे स्वीकार कर लूं, तो मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। और तब भावनात्मक समीकरण काफी आसान होगा। कुछ होना प्लस स्वीकार करना इज इक्वल टू सकारात्मक भावना। यहीं पर दूसरा भावनात्मक समीकरण है, कुछ होना प्लस स्वीकार न करना इज इक्वल टू नकारात्मक भावना। तो यह कुछ या कोई नहीं है जो मुझे सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है, बल्कि यह उस व्यक्ति, वस्तु या स्थिति को मेरा स्वीकार कर लेना या स्वीकार न करना है जो मुझे सकारात्मक या नकारात्मक अनुभूति दे रहा होता है। बात इस संसार की नहीं है, बल्कि संसार के प्रति मेरी प्रतिक्रिया स्वीकार करना या न करना की है, जो मेरी भावनात्मक गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अगली बार जब किसी नकारात्मक भावना के कारण मैं खुद को परेशान होता पाऊंगा, तो यह पूछने के बजाय कि यह क्या है या कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं यह देखूंगा कि किस व्यक्ति या चीज या स्थिति के प्रति मैं प्रतिरोध कर रहा हूँ, और फिर उसका प्रतिरोध करने के बजाय मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तब नकारात्मक भावना अपने आप ही सकारात्मक भावना में रूपांतरित हो जाएगी। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के मत्थे दोष मढ़ना बंद कर देने और स्वीकार कर लेने की जिम्मेदारी के साथ जीवन पर प्रतिक्रिया करने से भावनात्मक कौशल की शुरुआत हो जाती है। धन्यवाद मित्रों।